दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। झोली में खाली लाया मेरे बाबा, झोली में खाली लाया मेरे बाबा। भर दे तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना मस्ताना हो गया, मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। ओ दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में। भोले तेरी नगरी में, भोले तेरी नगरी में। हर हर महादेव। जोर से तो बोलो हर हर। जय जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के 6वें दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलते हम तो सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, बाबा बैद्यनाथ भगवान की, वासुकीनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगे ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारक। भगवान शिव की यह पवित्र कथा जी आनंद देने वाली है।
कहीं ना कहीं आपके और हमारे पुण्य की प्रबलता है, जिसके कारणवश बक्सों की आवाज बिल्कुल नहीं है, जिसके कारणवश ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। देखिए, एकदम सीधा 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 रास्ता यदि है तो समझ लेना कि आपको मंजिल मिलने वाली नहीं। मानव का शरीर, मनुष्य की देह, ये चल नहीं रहा। मानव का शरीर, मनुष्य की देह जब हमको मिलती है और मानव का शरीर जब आपको और हमको प्राप्त होता है, तो भगवान माता के गर्भ में भी जब रखता है तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर कर रखता है। भगवान जब माता के गर्भ में रखता है तो टेढ़ा कर कर रखता है कि ये माता के गर्भ में रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शुभ तत्व कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। एकदम सीधा सीधा रास्ता यदि हमारे जीवन में हमको मिल रहा है तो समझ लेना कि मंजिल पास में नहीं है, मंजिल नजदीक में नहीं है। सरलता में कभी सफलता नहीं। कोई चीज सरलता से मिल गई तो समझ लेना कि इसमें सफलता नहीं। पढ़ाई करने बैठे हो, विद्या अध्ययन करने बैठे हो, पढ़ रहे हो, एक बार सफलता नहीं मिली, फिर दूसरी बार पढ़ाई करी, फिर सफलता नहीं मिली तो फिर तीसरी बार पढ़ाई करी। बक्से चलाओ, बक्से नहीं चल रहे हैं कहीं के भी। एक बार सफलता नहीं मिली, दो बार सफलता नहीं मिली, तीन बार सफलता नहीं मिली। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैंने एक बार अगर पढ़ लिया तो मुझे सफलता मिलना चाहिए, सफलता प्राप्त होना चाहिए। पर शिव कथा कहती है कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए एकदम सरल मार्ग मिल गया तो सफलता सहजता में नहीं मिल सकती। थोड़ा चलते चलते टर्न आएगा, मोड़ आएगा, कुछ मोड़ जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिन मोड़ के बल पर संसार का मनुष्य उन्नति की सीढ़ी पर चले जाता, सफलता की ओर बढ़ जाता। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, ये नहीं चल रहे हैं।
कान लगाओ इसमें। मेरा जीजी जीजाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई बहन से निवेदन है कि जिंदगी में यदि मानव का देह मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है, संघर्ष से पीछे मत हटिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, असफलता को देखकर डरना नहीं। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा बाबा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा कर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कभी ना कभी यदि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप अथक मेहनत में लगे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चितता है, सफलता जरूर प्राप्त होगी। हम क्या करते हैं, अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम विवाद में निकाल देते हैं। संवाद तो हम नहीं कर पाते, हम विवाद में पड़े रहते हैं। आवाज नहीं जा रही है पंडाल में। आधे से ज्यादा जिंदगी हम विवाद में निकाल देते हैं। थोड़ा सा जीवन, कुछ जीवन ऐसा होता है जिसको हम संवाद में निकालते हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। स्पीकर उन बढ़ाइए, स्पीकर उनकी आवाज नहीं खुली है, स्पीकर नहीं चल रहा है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। ए भैया बांटने वाले, ए बांटने वाले भैया, जो लोग रोड पर बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, उधर बांटो। ले जाओ यहां से। जो लोग रोड पे बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, उनको दीजिए। मेरी जीजियां अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाई हैं। एक बात आपसे पूछें कि पांडव और कौरव दोनों में विवाद किस चीज के लिए हुआ? कोई गाड़ी के लिए विवाद हुआ क्या? घोड़ों के लिए विवाद हुआ क्या? सोना चांदी के लिए विवाद हुआ क्या? कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो केवल जमीन के लिए विवाद हुआ, केवल जमीन के लिए। दोनों में बहुत विवाद छिड़ गया और केवल जमीन के लिए विवाद हुआ। अब हम आपसे पूछें, कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन क्या उनके साथ गई? जम के तो बोलो, नहीं। कौरव गए, पांडव गए, पर जमीन उनके साथ नहीं गई। जमीन नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है, जमीन वहीं की वहीं है, जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई। कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन वहीं की वहीं पर
छूट गए, वहीं छूट गए। कितना लड़े, कितना विवाद हुआ, पूरी की पूरी सेना चली गई, पूरा की पूरा कुल चले गया, पूरा की पूरा परिवार चले गया, और जमीन वहीं की वहीं पड़ी रही। वहीं। अब हम आपसे एक बात कहें, कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद आप अपने घर चले जाओगे, जमीन साथ लेके जाओगे? बोलो तो जम के, नहीं ना। तो जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, जितनी देर बाबा का ये कथा मिल रहा है, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो मिल जाए, बाबा की उस कथा को दिल से सुनो, दिल से श्रवण कर लो, अपनी जिंदगी को धन्य बना लो, सार्थक बना लो, अपना जीवन धन्य कर लो। जमीन कहीं नहीं गई है, जमीन वहीं की वहीं है। जमीन को कोई लेकर नहीं गया, जमीन अपनी जगह पर रह गई, जमीन कहीं पर नहीं गई है। शंभो 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 शंभो। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो। शंभो शंभो शंभो। जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई है। कौरव चले गए, पांडव चले गए, पर जमीन वहीं है। शिव पुराण कह रही है, यानी मानव देह मिला है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। कान लगाओ मां। मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, और हमने उस पूरी मानव की देह को, मानव के शरीर को मात्र विवादों में निकाल दिया, और हम भगवान देवादिदेव महादेव का कोई भजन ना कर पाए, कोई संवाद ना कर पाए, तो आपकी और हमारी जिंदगी दोनों ही व्यर्थ है, दोनों ही व्यर्थ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा समय हम विवादों में निकाल दिए, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चलेगा, व्यर्थ निकल गया। उस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए? मान लो बहुत बड़ा रोग हमारी जिंदगी में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करें? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा जरा, बहुत सावधानी से। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूं, जब लग रहा है कि मैं दवाइयां खा रही हूं, जांचें भी करा रही हूं, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए
5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करें। एक बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए। बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ हो। दवा नहीं छोड़ना। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवाधिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो आडंबर में फंसे हुए हैं, ढोंग में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। किसी के यहाँ जाकर पूछ लिया कि मेरा शरीर में ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले ने ऐसा कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया। हम उसके पीछे पड़ गए और हमने इलाज नहीं करवाया, आखिरी में हमारा शरीर और बेकार हो गया। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। मैं देवघर के इस देवघर के कई बेटा बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस देवघर के कई बिहार से आए हुए बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपना अपना यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, पर हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देवघर के ऐसे यूट्यूबर देखे जिन्होंने कथा की एक एक बात अपने यूट्यूब पर डाली। भीड़ ज्यादा है, घर से कथा सुनना। देखो यहाँ बैठने की व्यवस्था इतनी है, सावधानी से जाना। रेलवे स्टेशन से कथा स्थल इतनी दूर है, बस स्टैंड जाओगे तो वहाँ से ये इतनी दूर है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, वहाँ वैसी व्यवस्था है। मैं एक एक बेटा बेटी को जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूबरों ने जो अपने चैनलों पर डाला और लोगों को मार्ग बताया, आज तुम्हारा यूट्यूब चैनल धन्य हो गया, सार्थक हो गया। मैं यहाँ की पत्रकार बंधुओं को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ की मीडिया को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक एक कॉलम अपने अखबारों में छोटा छोटा अलग अलग कॉलम बनाया। सोशल मीडिया ने अलग अलग कॉलम बनाया, कहाँ बैठने की व्यवस्था कैसी है, भोजन करने कैसे जाना है, महाराज जी ने क्या बताया, वृद्ध लोग नहीं जाएं, बीमार व्यक्ति कथा में ना जाए, छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर कथा में ना जाएं, अपने साथ अपनी दवाई गोली लेकर जाएं, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये पत्रकार बंधुओं ने, ये मीडिया ने, ये सोशल मीडिया ने पूरे झारखंड को, बिहार को, पूरे बंगाल को ये बताया कि किस तरह से देवघर जाना है। किस तरह से देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को चाय बना बना के लोगों को पिला रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को कंबल बांट रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है तो हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल तक लेकर जा रहे हैं। ये देवघर है जहां मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जिसके बच्चे बच्चे में मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जहां की बेटी के हृदय में स्वयं शिव और शक्ति बसता है। ये इस देवघर को पहचानना बहुत कठिन है। देवघर को जो पहचान गया, देवघर को जो जान गया, उसने अपनी जिंदगी सार्थक कर ली। सार्थक।
और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। मेरे शिव किसी को खाली नहीं भेजे हैं जीवन में, सबका भंडार भरकर, सबको संपदा देकर। जरा विचार करिए, ये वो पवित्र धरा है जहाँ बेजू ग्वाले ने भगवान शंकर के शिवलिंग को माता पार्वती जी के, माँ आद्य शक्ति माता सती के हृदय में ले जाकर रख दिया था। लंका का राजा रावण देखकर थकित रह गया था, तो क्रोध में आकर लंका के राजा रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से जमीन में धंसाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो शिवलिंग उठाना चाहा पर उठा ही नहीं। जब शिवलिंग नहीं उठा तब अपने अंगूठे से भूमि पे उसको दबाना पड़ा। फिर पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। भोजन करो पर त्रुटि ना देखो, भजन करो पर उसमें सुख ना देखो। तुम सोचो कि मैं कथा में जा रही हूं और मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगी कथा सुनने के लिए, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल दूसरी कथा में जाओगे तो जगह अच्छी मिल सकती है, पर शिव पुराण में तो शंकर भगवान के जैसे गण रहते हैं और शंकर भगवान का जैसे कैलाश रहता है, वैसे ही तुम्हें जाना है और वैसे ही बैठना है और वैसे ही श्रवण। बाकी की कथा का हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी की कथा में तो तुम्हारे लिए कुर्सी भी लगती है, गादी भी लगती है, चद्दर भी बिछती है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था होती है, कूलर भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारा हाथ ही कूलर है और तुम्हारा पूरा प्रांगण, जहाँ तुम कथा को श्रवण करने चाहे रोड पर बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे पंडाल में बैठे हो, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चलती है, जितनी देर तुम्हारा मन शंकर की कथा में लगा रहता है, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम कैलाश पर बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण। भजन में सुख मत देखना कि मुझे ये सुख मिलेगा, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी। भजन कथा में आओ तो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके भी मत आओ। 3 किलोमीटर तक चलोगी, आधी तो पसीने में बह जाओ।
अब मालूम पड़े तुमने पेंसिल से लाइन खींची, फिर डब्बा भरा, फिर इधर इधर कुछ चिपका के, फिर धागे से ऐसा कर कुरा के, फिर डेंटिंग पेंटिंग करके, सिर पे पल्लू लेके, सास के पांव छू के पूछा कहाँ जा रही है? कथा में। किसकी? सीहोर वाला महाराज आया है ना, उनकी कथा में। अच्छा हाँ जा बेटा, अभी तो तू बहुत सुंदर बनकर जा रही है, जब वहां से आएगी ना, मम्मी, ओ मम्मी। मम्मी बोली हाँ बेटा, आ गई कथा में से? ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध लड़के आई है, ऐसा लग रहा है जैसे तू युद्ध लड़के आई। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा में आयो, सुख मत देखना। शिव कथा में आप सोचो कि मुझे बैठने की जगह मिल, ना ना, आपको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशान मत करो, तो समझना कि तुम्हारा कथा में जाना सार्थक हो गया। तुम कथा में पहुंच। अब मालूम पड़ा दर्शन के चक्कर में, देखने के चक्कर में, कथा के चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, और तुम सोचो कि भगवान की कृपा हो जाए। फिर मेरा भोले बाबा कृपा नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता, दया। जहां मिले, रोड पर मिले, रोड पर जहां मिल जाए वहां शांति से बैठो, कथा को सुनो, तो शब्द कानों में जाएगा, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन कर। तो भोजन में खोट मत ढूंढना, भजन में सुख मत ढूंढना। इसमें सुख मिलेगा, हमें बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, ना ना, भजन करने बैठो तो ये विचार कर कर बैठना, जब भी बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए जाओ, देवघर की पवित्र भूमि पर आओ, और बाबा के जब दर्शन करो तब बाबा से विनय करना, बाबा इतनी कृपा करना जैसे तेरे घर में गणेश जी हैं, तेरे घर में जगत जननी अम्बा है, तेरे घर में षडानंद कार्तिकेय है, तेरे घर में सारे भक्त हैं, तेरे घर में लक्ष्मी है, तेरे घर में नारायण है, तेरे घर में सारा सुख है। मेरे देवघर वाले बाबा, मेरे घर में तू आकर बैठ जाना, वो भी तेरा घर है, और मेरे घर में भी सब संपदा भर देना। ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी करुणा। महाराज, बालों को काला करो, मना नहीं है। बालों को काला करो मना नहीं है, पर बालों के चक्कर में गालों को काला करो ये ठीक नहीं है। कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं है, भजन करो मना नहीं है, कथा सुनो मना नहीं है, पर तुम्हारे कमाने के चक्कर में किसी को दुख मिले, तुम्हारे भजन करने के चक्कर में, कथा सुनना है, इधर से धक्का दो उधर से धक्का दो, तुम्हारे भजन के चक्कर में किसी को दुख हो तो वो कथा सुनना सार्थक नहीं है, वो भजन सार्थक, वो श्रेष्ठता नहीं। बाल काले करो मना नहीं है, पर बाल के चक्कर में गाल काले मत कर लेना। भजन करो मना नहीं है, कमाओ मना नहीं है, दुकान चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, जब तक तुम्हारा शरीर भगवान ने अच्छा बना कर रखा है मेरा भोले बाबा,
तुमको स्वस्थ बनाकर रखा है, इस शरीर से खूब कमाओ, मना नहीं है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा वैद्यनाथ बाबा, तुम सबके घर के खूब भंडार भरे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा खूब, ये शरीर श्रेष्ठ है, खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो। पर कभी कभी ऐसी जिंदगी में आ जाता है कि हमारे जीवन में एक आध समय ऐसा आता है कि खूब होने के बाद भी धीरे 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 वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण का एक सुंदर चरित्र है, भगवान शंकर का एक बड़ा सुंदर चरित्र, बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण में आता है। एक सुख नाम के राजा थे। बहुत सावधानी से सुनना, आज कथा का छठा दिन है। आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आएगी। बहुत सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, 200-500 रुपये खर्च कर कर आए हो, बहुत ध्यान लगाना। आज कथा के बाद में बाबा से विनती कर, झोली पसार कर कर कह कर जाना, मेरी झोली तू भरना, 3 महीने में मुझे जो मांगा है वो दे देना, फिर कथा के पंडाल में जाकर पत्र अवश्य लिख कर दो। महाराज एक सुख नाम के राजा थे, पांड्य देश में रहते थे। बहुत अच्छा वैभव था उनका, बहुत धन था उनके पास, कोई संपदा की कमी नहीं थी उनके पास, बहुत वैभव। धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी थी, बच्चे थे वो भी अच्छे थे। चारों तरफ उसका राज्य फैला हुआ था। पर एक बार नगर में अकाल पड़ गया। अकाल, वृक्ष फल नहीं देते, अन्न नहीं होता, पीने का पानी नहीं है। जितनी राज्य में घोड़े थे, हाथी थे, सेना थी, रथ थे, सब धीरे धीरे वो घोड़े हाथी बीमार होते चले गए, मरते चले गए। अकाल। सुख नाम के राजा के आसपास का जितना क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारी आ गई थी, जिस बीमारी ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। बीमारी, जब बीमारी आती है तो कुछ सिखा के जाती है। कोरोना बीमारी आई थी, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। कपड़े की दुकान पर, शोरूम पर कपड़े भरे की भरे रह गए थे, और एक छोटा सा मास्क जिसकी कोई कीमत नहीं थी, 5 रुपए का, वो लोगों के मुख पर आ गया था, और करोड़ों रुपए का कपड़ा फैक्ट्री में बना बनाया रह गया। कोरोना बीमारी ने ये दिखाया, कोरोना बीमारी ने सिखाया कि किसी को हल्के में मत लेना, किसी को कमजोर मत समझना। कब किससे कहां पाला पड़ सकता है कोई मालूम नहीं है। लोग समझते हैं गरीब है, लोग समझते हैं ऐसा है, अनपढ़ है, बेकार है, गरीब है, लोग उसको धुतकारते हैं, हटाते हैं, पूछते नहीं है, समझते नहीं है। तुम क्या सोच के बैठे हो कि जिंदगी में वो हमेशा गरीब ही रहेगा? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर मेरे बाबा देवादिदेव महादेव के भजन में वो लग गया, भले गरीब है, तुमने नहीं पूछा, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, और वो गरीब था, गरीब था, गरीब था, और एक दिन वो शिव पुराण की कथा में पहुंच गया
और उसने अपने मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और एक दिन मेरे महादेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया, तो एक दिन तुमको भी उसके हाथ जोड़ना पड़ सकता है। और देखा इस व्यासपीठ ने 30 साल कथा के इस पड़ाव में चल रहे हैं और 30 साल इस कथा को होते चले गए। 30 साल में हमने देखा जो बहुत साधारण सा था, लोग उसको गिनते नहीं थे, हटा देते थे, धक्का मार देते थे, अपशब्द कह देते थे, वो एक दिन इतने सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि अब उससे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता। अच्छा, तुम अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में कई प्रत्याशी ऐसे खड़े करे गए जिनको लोग गिनते ही नहीं थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जिनको लोग गिनते ही नहीं थे, और आज की तारीख में वो विधायक बनकर बैठ गए, तो सर, मैडम, सर, अब गिनना पड़ रहा। किसी को कमजोर मत समझना, सारी समस्या का हल, और ये विश्वास के साथ। कल एक बिहार के ही एक क्षेत्र के कल एक एसडीएम और एक कोई कलेक्टर महोदय दोनों आए थे। उन्होंने बाहर परिचय नहीं दिया, पर यहाँ आकर परिचय दिया कि मैं इस क्षेत्र का एसडीएम हूँ, और एक आए थे कि मैं इस क्षेत्र का कलेक्टर। हमने कहा आप अंदर जाकर बैठे हुए थे, आप लोगों ने कुर्सियाँ नहीं ली? तो कहने लगे गुरुजी, हम पढ़ाई करते थे, हमारी माँ कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत कम मत करना। अगर तूने मेहनत पूरी कर ली और एक लोटा जल तूने शिव के मंदिर में चढ़ा लिया, तो तू जो चाहता है वही होगा। गुरुदेव, आज मैं कलेक्टर बनकर, इस क्षेत्र का कलेक्टर बनकर बैठा, और एसडीएम कहता है कि मेरी पत्नी ने तो आस छोड़ दी थी कि मैं बहुत उच्च पद पर पहुंचूंगा, पर मेरी पत्नी शिव के मंदिर जाती थी, कथा में मन लगाती थी, आज मैं एसडीएम पद पर। छोटा ना समझो, छोटा नहीं। साधारण ना समझो। तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। छोटा ना समझे। कौन छोटा कब बढ़ जाएगा, कोई भरोसा। कोई बहुत दादा बनता है, पहलवान बनता है, बहुत सूरमा बनता है, एक दिन शरीर में ना जाने कौन सा रोग लग जाएगा, पलंग पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए न तन का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो। यदि अहंकार करना ही है तो अपने देव अधिदेव महादेव की भक्ति का अहंकार करो, शिव भक्ति का। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं, बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि करोड़पति भी हाथ खाली उस परमात्मा के दरवाजे तक चला जाता है, हाथ खाली, कुछ नहीं। पांड्य देश का राजा सुख, धन बहुत था, वैभव बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, सब कुछ था, पर किसने समय जाना, अकाल पड़ गया, राज्य के हाथी घोड़ा सब मर गए, बीमारियां लग गई, लोग होन बीमार पड़ने लगे, मरने लगे, अकाल था, कुछ खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। पास के राज्य के राजाओं को मालूम पड़ा कि पांड्य देश पर ये अकाल पड़ गया है, अच्छा मौका है, आक्रमण करो, और आक्रमण करके इस राज्य पर अपना हक जता दो। आक्रमण करो और इस पूरे राज्य पर अपना हक कर लो।
पूरे राज्य। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत सावधानी का कथा है आज की, बहुत सावधानी। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, किसका कौन है? किसी का कोई। महाराज राजा सुख केवल अपने दिल की बात किससे कहें, अपने हृदय की बात किससे कह सकते हैं, किससे अपने मन का भाव कहें। एक वो सुंदर लाइन का स्मरण आता है, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आप भी बोलिए, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। किससे कहोगे जाके? जीवन में थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, किसको कहोगे? किसको कहोगे? पड़ोसी से कहोगे तो लोग कहेंगे पहले तो फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। रिश्तेदारों से कहोगे तो लोग कह देंगे पहले तो जगत में घूमती फिरती थी, अब रोती फिरती है। किससे कहेंगे? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बाबा, ओ देवघर वाले, ओ काशी वाले, ओ केदारवासी, ओ सीहोर वाले, मेरे दुख को कौन सुनेगा? मेरे महाकाल बाबा, तुझे ही तो पुकारा है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। बाबा, बहुत दिन से खाली झोली है बाबा, बहुत पुकार रहा हूं। बाबा, तू झोली भरेगा ये मुझे विश्वास है, तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, ये मेरा भरोसा है। बाबा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तो मुझे खाली नहीं रख सकता। और शंभु शरण पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु
हमारे बीच में डॉक्टर साहब दुबे जी सांसद महोदय पधारे हैं, जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर नाम का राजा, संपदा बहुत थी पर अकाल पड़ गया और उस अकाल में सब कुछ चले गया, सब कुछ समाप्त। अब राजा के ऊपर आसपास के राज्य के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। राजा के ऊपर आसपास के राज्य के आक्रमण हुआ और आक्रमण हुआ, पूरा वैभव राजा का चले गया। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और थोड़ी सी सेना को लेकर 20-25 सेना को लेकर राजा जंगल में चले गया। कहीं ये दूसरे राजा मुझे मार ना डाले, ये दूसरे राजा मुझे समाप्त ना कर दे। चले गया दूसरे वन के अंदर गया। राजा देखा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, प्राप्त नहीं। बहुत रो रहा था। साथ के जितने सैनिक थे वो भी समझा रहे थे, महाराज क्यों रो रहे, क्यों, किस लिए रो रहे, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बचा नहीं सका, मेरा राज्य पूरा के पूरा चला गया और मेरे स्मरण में ये अकाल पड़ गया। पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, सब की सब पूरा चले गया। ये मुझे दुख हो, ये महाराज क्यों चिंता करते हो? सामने एक शंकर भगवान का शिवलिंग एक ओटले पर, ओटला जानते हो, चबूतरे पर केवल शिवलिंग रखा हुआ था, केवल शिव और कुछ नहीं, केवल शिव। चबूतरे पर एक शिवलिंग रखा है, मात्र एक शिवलिंग चबूतरे। सुख राजा क्या देखता है कि वहां से एक कोई पथिक जल चढ़ाकर जल लेकर आ रहा था। वो जल राजा के पास आया। राजन, पथिक ने पूछा तुम कौन हो? आप कौन हो? पथिक पूछ रहा है आप कौन हो? राजा कहता है कि मैं पांड्य देश का राजा हूं और अकाल पड़ने के कारणवश ये सब हो गया, धन चले गया, वैभव चले गया, सत्ता चली गई, सब गया और मैं यहां आया। दूसरे राजा मुझे मार ना दें इसलिए मैं इस वन में छुप कर बैठा हूं। क्यों चिंता करते हो? ले राजन, शिव का चढ़ा हुआ जल है, थोड़ा सा पी लो। राजा ने कहा शिव का चढ़ा हुआ जल? हाँ। राजा ने हाथ रोका और पथिक से कहा कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और आप कह रहे हो कि हुआ मैं जल पी लूं? राजा सुख कह रहे हैं कि मैं शंकर जी का चढ़ा हुआ, मैंने किसी को अपशब्द नहीं किया, मैंने ताने नहीं दिए, मैंने गाली नहीं दी, मैंने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं करा, फिर ये जल क्यों? मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरा बुरा कैसे हो गया? ये बुरा हुआ कैसे? पथिक ने कहा महाराज ये आज का नहीं है, ये पूर्व का है, पूर्व का। महाराज तुमको लगता है कि यह आज का? नहीं महाराज, ये पूर्व का। और हम पहले भी कहे कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला,
कोई पिछले पिछले जन्म जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ कोई मिला। पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछला जन्म अच्छा होगा, जो बाबा की इस पवित्र नगरी देवघर में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठे हैं। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पिछला जन्म हमारा अच्छा होगा, जो इस पवित्र धरा पर पवित्र कथा का रस तत्व हम ग्रहण कर आप और हम सुन रहे हैं। महाराज राजा सुख, आपके पूर्व का जन्म का भान होगा। इस जन्म में तो तुमने कोई बुरा नहीं करा। कई लोग कहते हैं मेरे पास में इतना धन था, मेरे पास ऐसा वैभव था, मेरे पास इतना सामान था, मेरे पास इतनी सत्ता थी, चला गया। जैसे एक पत्र आया था बीच में, एक पत्र अपन ने पढ़ा था, यहीं कोई सा गांव का था, तो वहाँ उस पत्र में अपन ने पढ़ा था कि वो उसके शोरूम में आग लग गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ रुपए का जल गया। जलने के बाद कोई व्यक्ति आया, वो 25 लाख लेकर चले गया। फिर उसके पति को लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, वो ग्रसित होकर पड़ रहा। तो अब वो सोचे कि मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, मैंने तो सब अच्छा किया, फिर मेरा पूर्व का कर्म हमारा कोई प्रायश्चित पुराना रहा हो। जल चढ़ाना मत छोड़ना, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर तुम्हारी कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी बीमारी हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, तुमने अगर 1 लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ा तो निश्चित है तुम्हारे पिछले जन्म का जो कर्म है वो धीरे धीरे कट जाएगा और तुम्हारी जिंदगी फिर अच्छी हो जाएगी। कटेगा, वो कर्म कटेगा फिर। कोई पूर्व का कर्म, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म। मैं माननीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि आपके पूर्वजों का, माता पिता का और कहीं देवघर वाला मेरे भोले बाबा का आप पर भी बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए बाबा ने पहले दिन भी कथा में बुलाया और आज 6ठे दिन शिवरात्रि के दिन भी बाबा ने आपको कथा है। ये आपकी साधु का, ये शिव तत्व का है। ये इसी को प्रभु कृपा करते, इसी को शिव कृपा करते, वो करुणा कर। सुख तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई भान होगा, पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म था राजा सुख, तुम चिंता मत करो, तुम जल तो पियो। राजा सुख ने पूछा कि आप इतना जानते हो तो एक बात और बताओ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था जो मेरा पूरा सत्ता, पूरा वैभव सब चले गया। पथिक ने कहा राजा सुख सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक डाकू बनकर जन्म लिए थे। मारना, काटना, बेकार करना, कष्ट देना, सब करा, सब किया। लोगों का अन्न छुड़ा लिया, लोगों का वैभव छुड़ा लिया, इसलिए तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव चले गए। राजा सुख ने कहा यदि तुम कहते हो कि मैं पूर्व में डाकू था तो फिर इस जन्म में राजा कैसे बन गया? फिर इस जन्म में मुझे राजा का जन्म कैसे मिल गया? फिर इस जन्म में मेरे हाथी घोड़े कैसे हो गए? फिर इस जन्म में मेरी पत्नी बच्चे कैसे मिल गए? इस जन्म में मैंने सुख कैसे पा लिया? तब पथिक ने कहा महाराज तुमने जिंदगी में एक काम करा,
तुम भले डाकू बने, एक बार तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, रोग होने के कारण तुम वन में औषधि ढूंढने गए। औषधि ढूंढने के लिए जब गए तुम्हें प्यास लगी, प्यास लगी तो तुम्हारे पास में पानी नहीं था, पानी नहीं था। एक शंकर का शिवलिंग देखा, उस शिवलिंग के पास में एक पात्र भरा हुआ रखा था, उस पात्र को तुमने उठा लिया, देखा शंकर के शिवलिंग पर बहुत सारा कुछ ना कुछ पदार्थ लगा था, तुमने वही पानी शिव पर डाल दिया और उसी पानी को झेलकर तुमने पी लिया, जिसके फल स्वरूप तुम्हें इस जन्म में राजा का जन्म मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, घर मिला, परिवार मिला, सुख मिला, सब कुछ मिला। पर पिछले जन्म का एक पुण्य तुम्हारे को राजा बना देता है, पिछले जन्म का कुछ पुण्य तुम्हारे को फिर उस राज्य को छुड़ा लेता है। हाथ जोड़ लिए सुख ने, आप बताओ महाराज, आप आज्ञा दो, अब मुझे वो राज्य कैसे मिलेगा। तब पथिक ने कहा, उस राज्य को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर के शिवलिंग के पास जाओ और शिव को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो सुख वापिस ले। हमसे लोग पूछते हैं एक लोटे जल में क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है, एक लोटे जल में इतना वैभव कैसे है, एक लोटे जल में इतना सुख कैसे है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सारे दुखों को कैसे हर सकता है। आखिर इस मंत्र में, आखिर इस जल में ऐसा होता क्या है। हम कहते हैं हमसे मत पूछो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए तो चढ़ा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि तुम्हें उसमें फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे, वो चाहे, वो कृपा करे, वो करुणा करे। जीवन का जो सुख है ऐसे ही नहीं मिला है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद भी मेरे शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया, इसके बाद भी मुझे तकलीफ आ गई, इसके बाद भी मुझे दुख आ गया, इसके बाद भी मुझे कष्ट आ गया। रोना नहीं, दुख मत होना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा उसको काटना है हमें, हो सकता है और तकलीफ आए उसको हमें काटना, उसे कष्ट को हमें मिटाना, शिव का नाम लेकर भगवान का भजन कर, स्मरण कर। और ये भजन के बल पर ही जीता जा सकता है महाराज। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग, बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं, मंदार का पौधा। और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी, आप उसको सुनिए। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की,
दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन। मंदार और शमी के पत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी की कथा चल रही। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। महाराज, एक काशी में जगेश्वर महादेव हैं। जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय, जगेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार एक जगेश्वर मुनि हुए। शिव के बड़े उपासक, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, अभिनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। जरा ध्यान देना, इस कथा पर थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग, जितने 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि देवता की कथा भी, एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से, 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की, तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा। तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहां से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकते, कोई ना। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार
कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव को भज। और डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया। हो हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया। आओ से दोनों हाथों से। करता बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। 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 धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया। धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। भोले खाते
खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग बोल खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग अंग बस मेरा मावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया अंग बस मेरा मावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 रूप जावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 रूप जावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 रूप जावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 रूप जावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 रूप जावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 रूप जावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 रूप जावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम 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 रूप जावेला महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से कहे। आज कथा का छठा दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। भाव से बाबा को नमन करिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। सुख राजा ने शिव जी को वापस जल चढ़ाना प्रारंभ करा और राजा के पास में वैभव आना प्रारंभ। एक भगवान का नाम और एक भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे पूर्व के पाप कर्म को धो देता है, समाप्त कर देता। महाराज जगदीशेश्वर महादेव का जो मंदिर है काशी में, जब व्यक्ति के जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है और बहुत ज्यादा जब वो रोग से ग्रसित होने लगता है, सावधानी से सुनिएगा कथा को, अपने जीवन में उतारिएगा। तब कभी काशी में आप जाएं तो एक जगेश्व्य मुनि हुए, 365 दिन 365 तरह से शिव जी की आराधना करते, 365। एक बार भगवान जब काशी से बहुत दूर चले गए, मंदार पर्वत पर काशी नहीं आए, तब जगेश्व्य मुनि ने भगवान को ढूंढने के लिए साधना करना प्रारंभ करी। ना भोजन करते, ना पानी पीते, ना कुछ ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, जब मंदार पर्वत पे से, कैलाश पर्वत पे से जब भगवान शंकर पहली बार काशी में जब प्रवेश करे थे, तब जगेश्व्य मुनि के पास भगवान शिव मिलने के लिए। क्यों? कारण क्या हुआ ऐसा कि भगवान शंकर सबसे पहले काशी में आकर जगेश्व्य मुनि के पास पहुंचे? उसका कारण क्या था? उसका एक कारण था कि मुनि 365 तरह की पूजा, 365 तरह का तप, साधना, योग मुनि करते थे। 365। जिस दिन मुनि एक तरह की पूजन को भूल जाते थे, मान लो मुनि ने एक तरह का कोई पूजन किया, एक तरह का कोई अनुष्ठान किया और वो भूल जाते थे, तब भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार करने के लिए, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकाल शिव उसको पूजन को स्वीकार करें। हम आप लोगों से एक निवेदन करें, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है, एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो, तो मालूम पड़े अगर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो एक शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार करो। हमारे मध्य में योग ऋषि पूज्य स्वामी बाबा
रामदेव महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जोरदार ताली की गर्जना करिए। ऐसे मुनिवर का आगमन, जिनकी योग साधना ने संपूर्ण देश में एक अलख जगाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और पूरा राष्ट्र ही, पूरा विश्व योग साधना के इस आनंद में, योग साधना के इस सुख में। जो जो इसे राधे, बड़ा ही सुंदर ये क्षण है। हमारे बीच में दो महान विभूतियां आज जिनका सुंदर मिलन हो रहा है देवघर की इस पावन धरा पर, योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना से करोड़ों लोगों के रोग ठीक करे हैं और स्वस्थ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी भी हमारे बीच में पधारी है। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर ऋतुम्बरा शास्त्री जी, आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जी जोशी, वरिष्ठ फाइनेंशियल कंसल्टेंट श्री ललित पोपले जी, उद्योगपति भाई राजेश शिमला वाले, स्वामी जी के प्रवक्ता एवं इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान श्री एसके तिजारा वाले सर, श्री राकेश जी मित्तल, श्री आरती जी भी हमारे बीच में पधारी है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मेरा सभी भक्तों से निवेदन रहेगा अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी हम सभी सुंदर स्वामी जी के आशीष वचन भी श्रवण करेंगे और कथा भी अभी श्रवण करेंगे। आप सब स्वामी जी को देखने के लिए इतने ललायित हैं स्वामी जी कि सुबह से इंतजार है इनको, और कोई भी आता है और उठ के खड़े हो जाते हैं कि महास्वामी जी आए होंगे। और बाबा की एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वामी जी का। और मैं तो कहूंगा अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर आप स्वामी जी का स्वागत करिए। अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम के साथ हर 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 हर। विराजी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं योग ऋषि पूज्य गुरुदेव स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का आगमन इस पवित्र देवघर की भूमि, झारखंड की इस पवित्र धरा पर आपका हुआ। इस कथा के जो मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान, मुख्य मनोरथी और मुख्य स्वरूप में जिन्होंने बड़े आनंद के साथ में इस दिव्य और भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए अग्रणता धारण करी, श्री एस के तिजारा वाला सर जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दें। हमारे स्वामी जी रोज तिजारा वाले सर से पूछते रहे कि कथा कैसी चल रही है, कैसा हो रहा है दिव्य आयोजन। ये पूरा सूत्रधार स्वामी जी ने आगे रहकर कहा कि भोले बाबा की कथा है और भोले बाबा ही बाँचने वाले हैं, तो तिजारा वाला जी आपको जाना है
और इस कथा की पूरी व्यवस्था आपको करना है। यह स्वामी जी का प्रेम है, आत्मी प्रेम। हम सत्य अगर सही में कहें तो भोलेनाथ जी की कृपा स्वामी जी पर है, और स्वामी जी की बड़ी कृपा हुई जो उनके मुख से दिल्ली में निकल गया कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। ये स्वामी जी के शब्द थे कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। तो हमने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी कथा तो हो जाए पर व्यवस्थाएं बहुत विशाल होती हैं। तो कहे आप जब शिव जी का भरोसा रखते हो तो सब होगा। स्वामी जी ने तुरंत तिजरावाले जी से कहा कि आप व्यवस्था जमाओ और ये कथा देवघर झारखंड में होना चाहिए, बाबा की कथा। और मैं तो आज स्वामी जी से संकल्प दिलवाना चाहूंगा कि तिजरावाला जी को आप बोलेंगे कि आगे भी जितने ज्योतिर्लिंग बचे हैं सबकी कथा तिजरावाला जी आगे रहकर कराएं। मैं तो स्वामी जी से ही कहूंगा। और इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी पधारी हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर रितंबरा शास्त्री जी हमारे बीच में आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जोशी जी, जिनका आत्मीय प्रेम हमेशा इस व्यासपीठ के आनंदमय और स्वामी जी के साथ रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वरिष्ठ फाइनेंशियल श्री ललित जी पोफले जी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उद्योगपति भाई श्री राजेश शिमलावाला जी भी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और श्री राकेश मित्तल जी ने उनका भी स्वागत करें। और स्वामी जी के प्रवक्ता श्री एस के तिजरावाला जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आपके अनमोल शब्द ये बहुत देर से ललायित हैं सभी शिव भक्त जिनको प्राप्त हों। माइक जोरदार ताली की गर्जना होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली की गर्जना। आज मैं सीहोर के बाद किसी कथा में पहली बार आया हूं तो वो बाबा की देवघर की यहाँ कथा है भोलेनाथ की। सभी मेरे साथ एक बार जोर से उद्घोष लगाएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ओम नमः शिवाय तुभ्यम। आज हमारे अब जिनको पिंड तो सबको एक ही जैसा मिलता है, लेकिन भगवान शिव ने अपना ही उनको विग्रहवान स्वरूप बना करके कथा की सेवा करवा रहे हैं। ऐसे शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ की कथा करते करते वो स्वयं उनमें समाहित हो गए। हमारे शास्त्र की मर्यादा है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत शिवम भजेत। शिव का भजन करे, शिव की कथा करें तो स्वयं शिव रूप हो जाए। यो एवं वेद स एवं भवति। इन शास्त्र वचनों को हम अपने श्रद्धेय पूज्य प्रदीप मिश्रा जी में जीवंत रूप में देखते हैं। माने वो स्वयं भोलेनाथ के ही प्रतिरूप बन करके हमें कथा श्रवण कराते हैं। और आज शिव कथा के इधर व्यवहारिक दृष्टि से बोले तो शिव कथा के दुनिया के सबसे बड़े शिखर पुरुष हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हैं। और आप सब यहां इतनी भक्ति से आए हैं। और मैंने पूछा कथा क्यों नहीं कर रहे, तो बोले इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाती है तो प्रशासन घबरा जाता है कि कहीं अव्यवस्था ना हो जाए। अरे भगवान भोलेनाथ तो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, उनकी कथा में अव्यवस्था कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी प्रशासन घबराता है। अभी भी अब इतनी ये जन्म वेदनी जहां देखो वहीं
नरमुंड ही नरमुंड माने समुद्र की तरह है यहां पर एक तरह से ये पूरा जन समूह है। प्रशासन ने कहा भाई अब कथा रोकनी पड़ेगी। हमने कहा कथा चलने दो, कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार जोरदार पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए भी अभिनंदन है कि उन्होंने कथा में व्यवस्था तो स्वयं शिव भोलेनाथ करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कथा को रोका नहीं, इसके लिए धन्यवाद। हाँ नहीं तो साहब कई बार बीच में कथा रुकी है। और देखो जैसे इन्होंने कहा कि कथा वहां करनी है, हमारे एक सुनील श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कहिए कि ये मेरा आग्रह है कि देवघर में झारखंड की रजत जयंती पर कथा होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी जोरदार अभिनंदन, उन्होंने तुरंत उसके लिए स्वीकृति दी। और हमारे सुनील श्रीवास्तव जी का भी अभिनंदन। बोले बाबा जी कोई अव्यवस्था तो नहीं होगी ना? मैंने कहा अव्यवस्था की जिम्मेदारी यूं तो भोलेनाथ की है, लेकिन हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं, हमारी जिम्मेदारी आप होने दो। तो ये खाली कथा में देवघर से लोग नहीं आए, इतना डिसिप्लिन। मैंने भी 5-5 लाख लोगों के शिविर किए हैं, लेकिन मेरे शिविर में थोड़ा फासला होता और फिर कई एकड़ में 5-5 जगह ग्राउंड बना करके करते थे एक साथ ऐसे। मैं तो भाई अपने जीवन में पहली ऐसी भीड़ देख रहा हूं किसी कथा में। और 100% डिसिप्लिन के साथ महाराज जी ने बोला बैठ जाओ, सब बैठ गए, एक भी खड़ा हुआ नहीं दिखा। 1-2 कुछ व्यवस्था में वो खड़े हैं, और वो भी चंद। महाराज जी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए लोग। जोरदार अभिनंदन आपके डिसिप्लिन के लिए। यह है अनुशासन, अथा योगानुशासनम। डिसिप्लिन इज योग। और भगवान शिव तो शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम यह भी है कि भगवान स्वयं अनुशासन में नियम, नित्य नियम आश्रिता, नित्य आश्रम पूजिता, नियम नियम आश्रिता। भगवान के यहां कोई भी अनियम अव्यवस्था नहीं होती, और यहां वो उसको देख रहे। और यहां बिहार से कितने भाई बहन आए, जरा हाथ उठाइयो। बिहार वाले जरा हाथ ही आना। अरे फिर ये झारखंड वाले कहां हैं? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। यहां तो बिहार की बयार आई हुई है साहब। अरे राम 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 राम, जय ओम शिव 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 शिव। अच्छा बताओ इसमें झारखंड वाले कितने? हाँ बराबर के, ये मैं दोनों के लिए तालियां हो जाए। और बिहार और झारखंड के, झारखंड और बिहार के बाहर से कितने हैं वो जरा हाथ उठाइयो। वो भी भाई बीच बीच में महाराज पूरे बैठे हुए। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। अब देखो ये तो मैं इसलिए कि पता तो लगे कि ये सब इतना जो पूरा जन सैलाब है, ये शिव भक्ति का जो पूरा प्रवाह है, इसका स्रोत क्या है। और देखो यो तो कथा आप रोज सुनते हो, हम भी सुबह 3 बजे उठ करके, ये एक बार तो थोड़ा लोगों को जब हमने प्रयागराज में शिव पूजन किया तो थोड़े लोगों ने देख लिया, लेकिन हम भोर में 3 बजे उठ करके स्वयं शिव आराधन करते हैं। 3 बजे उठ करके मैं बस अंतिम कह करके भगवान बिरसा मुंडा और जो है हमारे तमाम जितने भी महापुरुष इस पुण्य धरा पर हुए हैं उनकी दिव्यता को प्रणाम करते हुए एक बार मेरे साथ में जोर से नारा लगाएंगे, बोले ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य योग ऋषि स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का। बैठ जाइए, बैठ जाओ। छोटा सा चरित्र पूरा कर कर उसके बाद ही अपन कथा को विराम की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि शिवरात्रि अवसर की कथा है, उसको जैसा क्रम है वैसा कि वैसा ही उसको करेंगे। पूज्य स्वामी जी का सुंदर उद्बोधन, आशीर्वाद। आप जितने और ये ना सोचें कि कथा
चल रही है तो लाइव खत्म हो जाएगा। कथा चल रही है, लाइव चालू है, आप उसका चिंता ना करें और बैठकर कथा का लाभ लीजिए। जैसे परसों स्वामी जी का आने का पक्का हुआ और जैसे ही यहाँ से नाम लिया गया और आप लोगों के चेहरे की जो उत्साह था स्वामी जी, वो पूरे देखने लायक था। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का बहुत बहुत साधु। अपने स्थान पर बैठकर बाबा का सुंदर नाम स्मरण करते हुए दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। आज कथा का छठा दिवस है, शिवरात्रि का अवसर है। 2 बार स्तुति छठे दिन की कथा में जरूर होती है, इसलिए आप और हम जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर स्तुति अवश्य करिएगा और अपने दिल की बात बाबा को जरूर कहिएगा, हृदय से बाबा को प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे हैं। एक जेगी शिव मुनि हुए, जेगी शिव मुनि एक ऐसे मुनि जो भगवान शंकर का पूजन 365 तरीके से करते थे। प्रतिदिन सेवा का पूजन का क्रम उनका अलग होता था और 365 तरीके से भगवान शंकर को रिझाते थे। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि वो काशी खंड की कथा वर्णन करती है कि एक ऋषि के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश छोड़कर आते हैं और उन ऋषि को दर्शन देते हैं। कथा के माध्यम से हम वर्णन करें, कभी आप काशी जाएं
तो जेगीश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। जीवन का कभी भी कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट जब होता है और हम भगवान शिव के पास जाकर अपने मन की बात करते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। जैसे एक दुंदुभी नाम का असुर हुआ, पूरे नगर में जितने भी कोई भगवान का यज्ञ करने वाला हो, अनुष्ठान करने वाला हो, भजन करने वाला हो, कीर्तन करने वाला हो, मंत्र जाप करने वाला हो, उसको पकड़कर समाप्त कर देता था। एक छोटा सा ब्राह्मण का बालक था, शिव का परम उपासक था। उसको भय था कि दुंदुभी नाम का असुर सबको मार देता है, मेरे पिता को मार दिया, मेरी माता को मार दिया, मेरे परिवार को पूरा नष्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार देगा। एक बार भूलवश बेलपत्र के पेड़ के नीचे वो बैठकर भगवान शंकर की एक पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा था, पार्थिव लिंग का अनुष्ठान कर रहा था। और पार्थिव लिंग पूजन कर कर बस वो बैठा ही था, इतने में वो दुंदुभी नाम का असुर एक सिंह के रूप में आ गया, शेर के रूप में। और जो वो असुर आया इस बालक को खाने के लिए, मारने के लिए, वृक्ष के नीचे बैठकर शिव का नाम का उच्चारण कर रहा था। बेलपत्र का एक पत्र उसके मस्तक पर आकर गिर गया। इतने में भगवान देव अधिदेव महादेव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए और उस सिंह को, उस शेर को समाप्त कर दिया और शिव जी का नाम बृगरेश्वर महादेव पड़ गया। शिव बृगरेश्वर महादेव के रूप में। शिव कथा कहती है, विदल और उत्पल दो असुर मां पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर ललायित हुए। पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल को मार दिया। वो कुंदुक भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर लगा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा में कुंदकेश्वर नाम की बड़ी महत्वता। कहते हैं जिस औषधि को आप ले रहे हो, दवाई को आप ले रहे हो, डॉक्टर से जांच करा रहे हो, चेकअप करा रहे हो, सारी चिकित्सा आपकी चल रही है और दवाई यदि शरीर में नहीं लगती है, औषधि अगर शरीर में नहीं लगती है, डॉक्टर का चेकअप कराते रहो, दवाई लेते रहो, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो औषधि दी गई है, दवाई दी गई है, उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि आप खाते हो तो निश्चित है वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देती है, वो औषधि असर करना प्रारंभ कर। विदल और उत्पल का संहार कर कर जो चरण में जाकर कुंदुक गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो। आगे वर्णन आया है, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने भगवान के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा है। भगवान शिव ने कहा क्यों चिंता करते हो, विवाह ही तो करना है। मैं देवऋषि नारद को आज्ञा दे देता हूं, नारद जी लड़की ढूंढ लेंगे और बच्चों का विवाह हो जाएगा। पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, जिसकी खुद शादी नहीं हुई वो कहां लड़की ढूंढने जाएगा। पर शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो। 1 दुर्वा
भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा, अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई वो दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते, शीघ्र। फिर भी कहा, देवऋषि नारद जी को भेजा, प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि और सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए, रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा।